Construct a right angle triangle when hypotenuse and the vertical height from its vertex to the hypotenuse is given. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? इस तरह की एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है उसे हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और जो 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड होती है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और वर्टिकल हाइट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स क्या होगी कि हाइपोटेन्यूज के सामने ये जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, अगर इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेन्यूज पर तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज तक वर्टिकल हाइट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ और इस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज तक वर्टिकल हाइट ये वाली लेंथ दी जाए तो इसकी मदद से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC व्हेन हाइपोटेन्यूज BC इज 9 सेंटीमीटर। यानी हमने एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है। इसका हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है BC जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC इज 4 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर हाइट हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम एक स्केल लेते हैं और इस स्केल की मदद से यहाँ पर हम एक 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 9 तक ये हमने 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है और इसको नाम देंगे BC और इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें वर्टिकल हाइट दी गई है यानी परपेंडिकुलर हाइट है। तो पहले हम BC का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए हम एक कंपास लेंगे। इसका नीडल पॉइंट हम पॉइंट B पर रखेंगे और इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे। ये तकरीबन हाफ है तो इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलकर हम एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लगाएंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के नीचे लगाएंगे। और अब हमने कंपास को इतना ही खोलना है और अब पॉइंट C पर कंपास को रखकर आर्क्स लगानी है जो पहले वाली आर्क्स को कट करेंगी। तो इस तरह से हमने पहले वाली आर्क्स को कट करना है। अगर ये कट नहीं होती तो हम दोबारा से पॉइंट B पर रखकर कंपास को ये आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर लेती हैं। अब हम इन आर्क्स ने जिन पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट किया है अगर इनको हम ज्वाइन कर दें एक लाइन की मदद से तो ये लाइन BC को बाइसेक्ट कर देती है और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है इस पॉइंट को हम कह देंगे O। ये स्टेप हम लिखेंगे बाइसेक्ट BC यानी BC को हमने बाइसेक्ट किया एट पॉइंट O यूजिंग कंपास। तो हमने पॉइंट O पर कंपास यूज करते हुए BC को बाइसेक्ट किया है। अब हमने पॉइंट O पर कंपास को रखना है और OC जितना रेडियस ले लें या OB जितना रेडियस लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यानी B से C तक हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसका रेडियस कितना था OB या OC। ये स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OB। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट A चाहिए। अब जैसा कि हमें वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है तो अब हम एक स्केल लेंगे और कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। तो कंपास को हम 4 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हमें हाइट दी गई है। अब हम स्केल रिमूव कर देंगे और पॉइंट B को सेंटर रखते हुए यहाँ पर ऊपर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह पॉइंट C को सेंटर रखते हुए भी हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। और ये स्टेप लिख लेते हैं ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद B एंड C एज सेंटर्स अबव BC। तो हमने BC लाइन सेगमेंट के ऊपर B और C को सेंटर रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ की जिनका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसलिए रखा था कि वर्टिकल हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों आर्क्स को टच करती हुई गुजरेगी। तो हम एक स्केल रखते हैं और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों आर्क्स को टच करती हुई गुजर रही है। ये एक लाइन है इसलिए इसके दोनों एंड्स पे एरो हेड्स होंगे और इसको हम नाम देते हैं XY। और हम देख सकते हैं कि इस लाइन ने इस सेमी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट किया है। एक पॉइंट को हम कह देते हैं A और एक को कह देते हैं A डैश या A प्राइम। ये स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन XY टचिंग 2 आर्क्स
विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट एंड A प्राइम। यानी हमने दोनों आर्क्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ जो की थी, उसने सेमी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर लिया है, A पर और A प्राइम पर। ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, यानी जितनी हमारी हाइट थी वहां तक हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, A और A प्राइम। अब हम पॉइंट A को B और C से अगर ज्वाइन कर दें तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। इसी तरह अगर हम A प्राइम को भी B और C से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास सेम ही ट्राइंगल आएगी। तो हम A या A प्राइम में से किसी एक पॉइंट को B और C से ज्वाइन कर देंगे। हम स्केल रखेंगे और पॉइंट A को पॉइंट B से ज्वाइन करेंगे और इसी तरह A को C के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और ये स्टेप लिखेंगे जॉइन पॉइंट A विद B एंड C। हम देख सकते हैं कि ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ चुकी है। तो हम लिखेंगे ABC इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल A। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आई है जो एंगल A पर हमें राइट एंगल देती है। तो इस तरह से अगर हमें हाइपोटेन्यूज और वर्टिकल हाइट दी हो तो उसकी मदद से हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले हमने हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि इसको बाइसेक्ट करेगा पॉइंट O पर। पॉइंट O हमने इसलिए लिया था कि हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। अब सेमी सर्कल जब हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो 4 सेंटीमीटर की हाइट पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमें पॉइंट A दे देती है। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था construct a right angle triangle when hypotenuse and vertical height from vertex is given.